हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में वर्तमान में कौन किया 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस टॉपिक से हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे शॉर्ट में रॉ कहते हैं, कि नए प्रमुख कौन बने हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर कुछ रॉ के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर रॉ का फुल फॉर्म होता है साथियों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को रॉ की स्थापना हुई थी। ये मुख्यालय जो है तो नई दिल्ली में स्थित है। इसके आदर्श वाक्य हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। यह नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया साथियों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर। यहाँ पर उनका आप फोटो भी देख सकते हैं। हमने फ्रेंड्स फोटो इसलिए लगाया है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अभी तक यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है साथियों, यहाँ नेक्स्ट दिया गया है सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं, जिसे कहा जाता है DG। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं साथियों। जो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। स्थापना इसका 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। ये मुख्यालय जो इसका स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भारतीय तट रक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश पाल। राकेश पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया साथियों रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। सी नंबर आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। इसके बारे में कुछ नेक्स्ट पॉइंट है साथियों। यहाँ पर जो RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स होता है। इसकी स्थापना जो हुआ था 2 जुलाई 1872 को हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधव अर्जुन। आधव अर्जुन ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया साथियों भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे हाल ही में MP पुलिस के हुए पेपर में 20 अगस्त के से 3rd शिफ्ट में ये प्रश्न सीधा यहीं से पूछ लिया गया था। तो आप बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, पूरा वीडियो अवश्य देखें। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है RBI का, जिसे फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जो कि मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास।
और यहाँ पर वर्तमान में आरबीआई की 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें है स्वामीनाथन, जानकी रमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया साथियों, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? जो भारत के नए कानून मंत्री बने हैं साथियों, ये अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। अर्जुन राम मेघवाल, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। यहाँ पर जो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट पूछा गया है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। प्रवीण सूद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया साथियों, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं साथियों, बीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है साथियों, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल, स्थापना इसका हुआ था 20 दिसंबर 1963 को। इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद जी इसका नए निदेशक बन चुके हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट पूछा गया साथियों, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट पूछा गया साथियों, यहाँ पर दिया गया है साथियों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहा जाता है कि अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवी बुच। माधवी बुच जो कि सेबी का वर्तमान अध्यक्ष बन चुकी हैं। तो सेबी का मुख्यालय जो है साथियों ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। साथियों ये प्रश्न आपको एमपी पटवारी में भी पूछा गया था, एमपी कांस्टेबल में भी पूछा गया है, और जो यहाँ पर हुए हैं वर्तमान में एमपी के आबकारी विभाग के पेपर, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेबी जिसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसकी स्थापना जो हुआ था 12 अप्रैल 1992 को हुआ था, और यहाँ पर इसका मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया साथियों, हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की इसके राइट आंसर हो जाएंगे। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। आपको याद रखना है। यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स हैं हॉकी से रिलेटेड। भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेजुलेट करता है। स्थापना हुआ था 2009 को, और इसका मुख्यालय जो है तो नई दिल्ली में स्थित है। इसके नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव चौधरी जी। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, जो कि राजीव चौधरी क्या बन चुके हैं? सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। BRO जिसे बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, हिंदी में इसे सीमा सड़क संगठन। स्थापना जो हुआ था 7 मई 1960 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया साथियों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया साथियों राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव लक्ष्मण करंदीदार। राजीव लक्ष्मण करंदीदार इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है साथियों केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ पॉइंट है साथियों। CERC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो कि स्थापना हुआ था 24 जुलाई 1998 को। मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? जो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आनंद नागेश्वरम। बी आनंद नागेश्वरम ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था NADA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसका मुख्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है साथियों NADA का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना 2005 को हुआ था। मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ नेक्स्ट पूछा गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं साथियों जो कि NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्थापना 2009 में। मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पर नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट हमने रखा है जो आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पर पहला है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन है? और सेकंड है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे रोजाना अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।